प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो बिल्कुल फ्री, और वो भी टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है बच्चों, और मैंने आप लोगों को जैसे वादा किया था कि हम बिना कुछ छोड़े हुए सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक हिंदी की सभी वीडियो बनाएंगे, और आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। और बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा आज क्रिया, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम वर्ब बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है जी, यहाँ से भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और आप लोगों को बहुत ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है और के मुकाबले। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं। क्रिया, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम करने का। जो कहीं अगर काम हो रहा है और काम होने का हमें पता चल रहा है तो वहाँ क्या होती है, हमारी क्रिया होती है। जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है, क्रिया। ठीक है जी, जहाँ भी कोई काम हो रहा हो, आप लोग को लग रहा है कि यहाँ कोई काम हो रहा है, तो वहाँ हमारी क्या होती है, क्रिया होती है। किसी काम का होना जब पाया जाए कहीं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। इसमें एक चीज पर और प्रकाश डाला गया, धातु। बार बार हिंदी में आप जब देखोगे धातु शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है। धातु है क्या? तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, धातु जो है, जो हमारी क्रिया होती है ना, क्रिया का मूल रूप है, यानी कि जो धातु से ही हमारी क्रिया बनती है। शुरू में हमारी धातु होती है और धातु में हम कुछ जोड़ते हैं और उससे हमारी क्या होती है, फिर क्रिया बनती है। ठीक है, अब देखते हैं धातु क्या है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। जैसे पढ़ना, क्रिया में पढ़ धातु है। धातु क्या है, हमारी पढ़। और क्रिया क्या है, हमारी पूरी पढ़ना। क्रिया तो हमारी पढ़ना होगी, धातु क्या होगी, पढ़। ठीक है जी। और चलना में क्रिया क्या है, हमारी चलना में और चलना क्रिया है, और चल क्या है, हमारा धातु। बस चल हमारा धातु है, उससे हमारा चलना बना हुआ है, तो मूल रूप क्या होगा, हमारा चल। तो चल क्या है, धातु। ऐसे पढ़ने में मूल रूप क्या है, पढ़, इसलिए पढ़ क्या है, हमारा धातु। ठीक है जी। अब बात करते हैं प्राय धातु में ना प्रत्यय जोड़कर। जो हमारी धातु होती है उसमें हम क्या बाद में ना जोड़ देते हैं, ना प्रत्यय जोड़ेंगे। ना प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाएगी, वो हमारी क्रिया बन जाएगी। ना प्रत्यय का जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, अगर हम धातु के अंदर जो हमारी मूल धातु है उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ दें, प्रत्यय का मतलब समझ रहे, जो बाद में जुड़ता है, तो उससे क्या होगा, हमारी क्रिया बन जाएगी। जैसे कि पढ़ना, खेलना। देखो ना जुड़ा हुआ सारों में, ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, खाना, पीना। और धातु क्या होता है, खेल। धातु क्या है, हमारा खेल, कूद, हंस, रो, खा, पी, ये क्या आती है, हमारी धातु थे सारे। ठीक है जी। अब बात करेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद है हमारे कर्म के आधार पर। क्रिया के दो भेद हैं। फिलहाल हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद की बात करेंगे। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद है, दो भेद है हमारे। वे है हमारे अकर्मक क्रिया और दूसरा है हमारा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक, देखो नाम से ही पता चल रहा, अकर्मक, जिसके अंदर कर्म ना हो। अ माने नहीं, कर्मक माने कर्म। जिस वाक्य के अंदर कर्म ना हो तो वो क्या होगा, हमारे वहां क्या होगी, हमारी अकर्मक क्रिया होगी। पढ़ते हैं, जिन क्रियाओं के कार्य का प्रभाव, जिन क्रियाओं के अंदर कार्य का प्रभाव, फल, प्रभाव या फल बोल दो, सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है। कर्ता का मतलब जिसके बारे में बात हो रही, जो मैन है वहां, जिस आदमी की बात हो रही, जो वहां काम कर रहा है। ठीक है जी, उसको कर्ता बोलते हैं। सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म नहीं होता, इसमें कर्म की जरूरत नहीं होती। मैंने बोल दिया पहले, अकर्मक क्रिया है। जैसे मीना हंसती है, मीना हंसती है, राजा सो रहा है, ये क्या है, हमारी अकर्मक वाक्य है। और इनमें जो हंसती है और सो रहा है वह क्या है, हमारी अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। और इसकी अब देखते हैं पहचान। अकर्मक क्रिया की अगर आप लोगों को पहचान करनी हो कि भाई पहचान क्या है, इससे क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो पहचान क्या है, दिए गए वाक्य में क्रिया के साथ, जैसे क्रिया क्या है, हंसती, हंसती है ना, साथ क्या या किसको, क्या लगाना है क्रिया के साथ, क्या या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे क्या हंसती, अब इसके अंदर पहले वाले में क्या हंसती है, क्रिया क्या हमारी हंसती है,
इससे पहले हमने क्या लगाया, तो क्या हो जाए, क्या हस्ती, तो क्या हस्ती से कुछ वाक्य बना, कुछ नहीं बना, कोई जवाब हमें नहीं मिलने का यहाँ से। दूसरा है क्या लगाना, किसको हस्ती, किसको हस्ती से भी हमें कोई वाक्य नहीं मिलना, क्योंकि वाक्य हमारा कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वाक्य हमारा बन ही नहीं रहा। किसको हस्ती, कोई शुद्ध वाक्य है नहीं, तो इसका कोई हमें आंसर नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, तो कोई जवाब नहीं, जवाब हमें तब मिलता कौन सो रहा है, तो हम बोल देते राजा, पर यहाँ क्या है हमारा, क्या सो रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वाक्य हो ही नहीं रहा। दूसरा किसको सो रहा है, किसको सो रहा है, तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, तो जवाब नहीं मिल रहा, तो इसलिए क्या है हमारी, ये क्या है हमारी अकर्मक क्रिया है। क्या है जी, हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगर जवाब मिल जाता तो हमारी होती सकर्मक क्रिया। बात हमने करी, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नंबर 2 है जी हमारा सकर्मक क्रिया। स से सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो, जिसमें कर्म हमारा मौजूद हो, वो बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया। जैसे जिन क्रिया शब्दों के कार्य का फल, भाई जो काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसका फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ रहा है। क्रिया का जो फल है, जो रिजल्ट है, जो प्रभाव है क्रिया का जो प्रभाव है, वो कर्ता पर ना पड़कर उसमें कर्ता पर पड़ रहा था अकर्मक में, इसमें कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वे हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सीता खाना पका रही है, तो सीता हमारी कर्ता होगी और खाना क्या होगा हमारा कर्म, खाना क्या होगा हमारा कर्म, पका रही है ये होगी हमारी क्रिया। दूसरा, रमेश पौधों को पानी दे रहा है, तो रमेश हमारा कर्ता होगा, पौधे क्या हो गए हमारे कर्म, और पानी दे रहा होगा हमारी क्रिया। तो इसका भी वही तरीका पहचान करने का, क्या लगाएंगे, क्या या किसको लगाएंगे, क्या या किसको लगाकर हम देखेंगे क्रिया से पहले जवाब मिल रहा है तो सकर्मक है, जवाब नहीं मिल रहा तो अकर्मक है। अब लगा के देखते हैं। सबसे पहले पका रही है, पका रही से पहले लगाऊंगे क्या पका रही है, तो उत्तर क्या आएगा, खाना। क्या पका रही है, तो क्या का जवाब क्या आ रहा है, खाना पका रही है, तो सकर्मक होगी जी। दूसरा लगाते हैं, किसको पका रही है, किसको पका रही है, किसको पका रही है, खाने को, किसको पका रही है, खाने को। ठीक है, दूसरा है जी हमारा पानी दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या लगाएंगे, क्या दे रहा है, तो जवाब क्या आएगा, पानी दे रहा है जी। किसको दे रहा है, दूसरा लगा किसको दे रहा है, तो पौधों को दे रहा है, तो दोनों का जवाब मिल गया हमें, तो ये है हमारी सकर्मक क्रिया। बहुत आसान है जी, पर तैयारी करनी है आप लोगों को, और ध्यान से आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है शुरू से आखिर तक। अब बात करते हैं हम, वही है, इन वाक्यों में पका रही है तथा पानी दे रही क्रियाएं हैं, तथा खाना और पौधे क्या है, कर्म है हमारा। क्रियाएं कौन कौन सी थी, खाना और वो पका रही है और पानी दे रहे हैं, ये क्या हमारी क्रिया है, और कर्म क्या है, खाना और पौधे। कर्म का भी हमें ध्यान रखना है, पौधे और खाना हमारा क्या है, इन वाक्यों में कर्म है जी। अब बात करेंगे जो हमारी सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से जी, पहला भेद है एक कर्मक और दूसरा है द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब जहां एक कर्म की बात होगी, और द्विकर्मक नाम से पता चल रहा है बिल्कुल सीधा सीधा, जहां 2 कर्म की बात होगी। पहला पढ़ लेते हैं एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है, एक कर्म, ठीक है, वे एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ ने खीर बनाई, माँ ने खीर बनाई। अब देखो यहाँ खीर, खीर क्या हमारा, खीर हमारा कर्म है, खीर क्या हमारा कर्म। दूसरा, नौकरानी ने कपड़े धोए, तो कपड़े क्या हमारे कर्म, कपड़े क्या हमारे कर्म। इन वाक्यों में क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर, अब क्या लगाओ, देखो क्या ये हो रहा, क्या धोए, क्या धोए, तो जवाब आया कपड़े, एक ही जवाब आ रहा, कपड़े, तो कर्म क्या हमारा एक। दूसरा है क्या बनाई, खीर, एक ही चीज बननी खीर, तो हमारा एक ही कर्म है, तो इसलिए ये हमारी एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी एक कर्मक क्रिया। बहुत आसान है जी। अगला जी द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्म होते हैं, बात 2 कर्म की होगी, 2 कर्म होते हैं, वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे माँ ने दादी को जूस पिलाया, माँ ने दादी को जूस पिलाया, तो पहला हमने क्या लगाएंगे, पहले लगाएंगे हम क्या, जो हमारी क्रिया है उससे पहले क्या लगाएंगे, क्या, तो क्या पिलाया। अब देखते हैं यहाँ क्या पिलाया, उत्तर आया
जूस, तो एक कर्म तो हमारा ही आएगा। दूसरा हमारा किसको लगाएंगे, किसको पिलाया, दादी को। तो दो हमारे क्वेश्चन थे, क्या और किसको, दोनों के जवाब आए। जब दोनों के जवाब आए तो हमारी द्विकर्मक क्रिया होगी। अगले में चलते हैं जी। अगला क्या है जी हमारा, पिताजी ने पुत्र को बैट दिलवाया, तो लगाओगे क्या दिलवाया, तो क्या से उत्तर आ रहा, बैट। दूसरा किसको दिलवाया, पुत्र को, तो दो जवाब मिल गए, तो दो कर्मक हमारी ये क्रिया होगी। ठीक है जी। अब बात करेंगे इसके अलावा, ये तो हमारा क्रिया के भेद थे कर्म के आधार पर। ठीक है जी। अगली वीडियो में हम जो क्रिया के भेद पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।